इब्रानी भाषा में सेवा के लिए दिया है अवोदा एक्ट 5647, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड एक्ट। परमेश्वर के साथ में करारनामा जिसे बोलते हैं कि तू मुझे चंगाई दे रहा है, मैं तेरी सेवा करूंगी। 5 प्रकार सेवा के कौन से थे? कौन सी कॉलिंग थी? यीशु मसीह के अंदर 5 मिनिस्ट्री थी, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री उसको बोलते हैं इंग्लिश बाइबल में, उसको अपोस्टल, प्रोफेट। अब सेवा के प्रकार हमने पिछले बार देखे, अपोस्टल, प्रोफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर। हालेलुया। और मैंने ये भी बताया वचन के साथ कि किस तरीके से यीशु मसीह ने 5 मिनिस्ट्री को किया था जब वो धरती पे थे। हालेलुया। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट है डिलीवरेंस, छुटकारे के सप्ताह, परमेश्वर की सेवा के बारे में मैंने आपको बोला था कि किन लोगों ने परमेश्वर की सेवा की, स्पेशली उसमें किन स्त्रियों ने परमेश्वर की सेवा की और कैसे की और क्या हुआ, और उन्होंने सेवा की, सेवा के फायदे क्या है, किस तरीके से जब आप सेवा में घुसते हो तो उसके फायदे परमेश्वर ने कौन से वचन से क्लेम किए कि मैं तुम्हारे जिंदगी में पूरा करूंगा। हालेलुया। सेवा का मतलब है परमेश्वर की इच्छा की सेवा करना। बोलो अपने पड़ोसियों को, परमेश्वर की इच्छा की सेवा कर। परमेश्वर की इच्छा की सेवा कर। कौन सी है परमेश्वर की इच्छा की सेवा? लोग बोलते हैं हम सेवा करते हैं, पर क्या वाकई में परमेश्वर की इच्छा की सेवा करते? नहीं करते। परमेश्वर की इच्छा की सेवा कौन सी? तो परमेश्वर की मेन इच्छा की सेवा कौन सी है? लोगों को पता नहीं। लोग कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक करना जरूरी है। अब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि जब आप परमेश्वर के भवन में एंटर करते हो, परमेश्वर से हीलिंग मांगते हो, चंगाई मांगते हो, छुटकारा मांगते हो, जिन श्रापों के नीचे आप हो, जिन संघर्षों के नीचे आप हो, तो परमेश्वर चाहता है कि अवोदा कर तू मेरे साथ, अवोदा कर, कॉन्ट्रैक्ट कर तू मेरे साथ, पहले तू करार कर मेरे साथ। हाँ परमेश्वर, मैं तेरी सेवा में घुसती हूँ, अब मैं तेरी सेवा में हूँ, मुझे विश्वास है कि तू मुझे चंगाई देगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर कि तू छुटकारा देगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर कि तू सब कुछ करेगा। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की सेवा है सड़कों पर निकलना। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की सेवा ये है कि सड़कों पे निकलना, हाथों में बाइबल लेके निकलना, जहां लोग नहीं जाते वहां तुम जाना, उसके वचनों का प्रचार करना, उस अपनी गवाहियों को लोगों को शेयर करना, प्रतिदिन अपनी गवाही बताना, मौका ढूंढना कि कौन मिलता है जिससे मैं अपनी गवाही बताऊं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। ना कि बड़ी गवाही का इंतजार करना कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मैं बड़ी गवाही जब आएगी तो मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। मेन सेवा परमेश्वर की है उसकी इच्छा की सेवा करना, कि सबसे पहली सेवा चाहता है वो अपने इच्छा के मुताबिक। और बहुत से लोग इसी सेवा में फेल होते हैं कि वो प्रचार नहीं कर सकते, सुसमाचार नहीं दे पाते, और जिस मिनिस्ट्री में ज्यादा भर सुसमाचार पे होता है वह डिलीवरेंस और हीलिंग भी वैसी ही होती है। हालेलुया। जो बिना डरे, परमेश्वर चाहता है मेरे लोग बिना डरे, अविश्वास किए, बिना संदेह मन में रखे, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, पता होना चाहिए कि आज मैं हूं बैठा, मेरी डिलीवरेंस आज नहीं है कल होगी, और इसके बावजूद सड़कों पे निकलना, प्रचार करना, रिश्तेदार मिले उनके सामने प्रचार करना, हर वो जगह जहां तुम जाते हो, वो मार्केट हो, वो कोई भी स्थान हो, वहां मौका मिलते तुरंत अपनी गवाही देना। तुरंत एक सब्जी वाले के पास जा रहे हो, उससे कुछ बात करना और उसको अपनी गवाही शेयर करना, यीशु मसीह के बारे में बताना। यह है परमेश्वर की इच्छा की सेवा। लोग इसे नहीं कर पाते हैं। समझ आया कि परमेश्वर की इच्छा की सेवा किसे कहते हैं? वो चाहता है आपसे कि आप सुसमाचार में आगे बढ़ो। हालेलुया। और इसलिए लोग छुटकारा भी नहीं लेते क्योंकि वो सुसमाचार में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। सुसमाचार में डर, लोगों का भय, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, इसके जीवन में तो कोई गवाही नहीं है, फिर भी ये सड़कों पे प्रचार कर रही है।
ऐसे परिस्थिति में जब आप प्रचार करते हो तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि वचन में लिखा है भजन संहिता में, प्रतिदिन उसके सच्चाई का प्रचार करो, प्रति रात प्रति भोर उसकी करुणा का प्रचार करो, सच्चाई का प्रचार करो। दुख में भी प्रति रात, हर रात उसकी सच्चाई का प्रचार करो। मतलब रात का अर्थ है दुख। जो दुख तुमको आ रहे हैं उसमें भी बोलो कि मेरा यीशु महान है, कोई नहीं छुड़ा सकता लेकिन यीशु छुड़ा देगा। जो दुख में भी प्रचार करता है, परमेश्वर बोलता है ये सच्चा है, ये दुख में भी आज इतना वफादार है, तो जब मैं इसको ये चीजें दे दूंगा तो ये कितना वफादार निकलेगा मुझसे। हालेलुया, हालेलुया।